कैसे हम अपने आप को और डेवलप कर पाएंगे, तो भी बखूबी पता है। पैसा तभी आपके पास रिटर्न आता है जब आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज हो आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में। और आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो हेल्थ एंड अवेयरनेस है, अगर उसके बारे में आप डीपली नॉलेज रखते हैं, तो बखूबी आपको पैसा ऑटोमेटिक आता है। कहते हैं ना, गुड लर्निंग इज गुड अर्निंग। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, तब तक आप कैसे एक अच्छा लेवल पर आप पैसा कमा पाएंगे? क्योंकि एक मोटिवेशन एक समय तक लिमिट होता है, मगर जब प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास हो, तो बखूबी पैसा ऑटोमेटिक आपके पास भगा चला आता है। तो डियर फ्रेंड, जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, मैं एक ही चीज अनुरोध आपसे आप सभी से करूंगा कि आप अपनी टीम को लिंक को जरूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि आपकी टीम का हर एक मेंबर जब इसमें ज्वाइन कर पाएगा, वो नॉलेज ले पाएगा, तभी कुछ एक अच्छा यहाँ पे सीख पाएगा, तो वो अच्छे लेवल पे अर्निंग कर पाएगा केआरएस के अंदर, अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी वेल्थ को भी इंप्रूव कर पाएगा। तो मैं आई होप आप सभी से आशा करूंगा कि इस सेशन को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे कि आज जो इन्फॉर्मेशन आपको जो प्रोवाइड कराई जाने वाली है, हमारे बीच जो आने वाले पर्सनालिटी हैं वो हर रोज आते हैं, यानी कि सप्ताह में 2 बार उनका समय मिलता है। जब जब उनका समय मिलता है तो बखूबी नॉलेज का भंडार वो लेकर आती हैं। जो सालों का एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं हमें 1 से 1.5 घंटे के अंदर हमें प्रोवाइड कराती हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आज की मीटिंग के अंदर आप अपने आप को ध्यानपूर्वक एक जगह स्थिर कर कर, ईयरफोन को यूज कर कर आप अपने आप को स्थिर कीजिएगा और नॉलेज को ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज जब आपको होगा, जब आप फील्ड में जाएंगे, तो आप अच्छे लेवल पर अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे इस नॉलेज को। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का मुझे सुनने के लिए, क्योंकि मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, क्योंकि सेशन आज मेरा नहीं है। आज जो हमारे बीच आए हैं, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच हमारे माननीय सम्माननीय डॉक्टर जगमीश्वरी मैम को। अगर मैम मेरी वॉइस आप तक आ रही है, तो बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है आज आपका। तो वो ज्ञान और भंडार और वो हेल्थ एंड अवेयरनेस से जुड़ी हुई चीजें हम कहीं ना कहीं बखूबी सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी हेल्थ को अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर सकते हैं। अपने केआरएस के बाद जो प्रोडक्ट है उनको यूज कर कर हेल्थ तो फिट होगी होगी, कहीं ना कहीं इनकम को भी हम डेवलप कर पाएंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मीटिंग के अंदर। अगर मेरी वॉइस अब तक पहुंच पा रही है तो। जी मैम, मेरी वॉइस आ रही है आप तक? हाँ जी। ओके, ओवर टू यू। मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है तो। जी सो आज यस का मैम। हमारा सेशन है, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के सेशन के लिए डिस्कशन करेंगे, और एज यूजुअल हमेशा की तरह कैरेस ग्रुप की तरफ से हम कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। और ऑन हैवी डिमांड आई थिंक ये टॉपिक मुझे लग रहा है रिपीट कराया गया है मेरे से, जो कि ब्रेस्ट केयर और साथ में हमारा फाइब्रो केयर के ऊपर है। राइट। सो ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ट्यूमर और कैंसर पे अच्छा काम करते हैं डेफिनेटली। और अगर हम बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो अगर बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनमें से सबसे सेफेस्ट कैंसर जो माना जाता है वो हमेशा ब्रेस्ट कैंसर माना जाता है। बिकॉज अगर रिमूवल ऑफ द पार्ट कर दिया जाए तो डेफिनेटली जो है वो पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाकी कैंसर से कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर होती है, और कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं इसकी, अगर आप इनिशियल फेज में ही इसको जो है वो आइडेंटिफाई करवा पाते हैं तो। और बहुत सिंपल सी टेक्निक्स हैं स्पेशली फीमेल्स को जो मैं जरूर बताना चाहूंगी, जो घर पे वो अपने सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए थोड़ा जागरूक रहें, तो शायद उनको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस ना भी करनी पड़े। बट कैरेस ग्रुप की तरफ से इतने अच्छे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इतने अच्छे जो हैं वो प्रोडक्ट्स लिए जा रहे हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिटेड हैं। सो उसी के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो ब्रेस्ट कैंसर जैसे हम सब जानते हैं कि ये बेसिकली फीमेल्स में कॉमन है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये मेल्स में भी हो सकता है। सो जितना मैंने आर्टिकल्स पढ़े और वो सब देखा, तो राइट सिर्फ 1 और 2% मेल्स भी जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से इम्पैक्टेड हो सकते हैं, बट ज्यादातर जो केसेस हैं वो फीमेल में ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं।
और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स हैं, वर्ल्ड वाइड WHO की तरफ से एफर्ट किए जा रहे हैं, सो दैट कि क्या हम फीमेल्स में या लोगों में इसके अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड करा सकें। सो बेसिकली जो पेशेंट है उसके साथ एक पर्टिकुलर उसको ब्रेस्ट एरिया में एक लंप जैसा महसूस होता है। लंप मतलब कि रसौली टाइप। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि जैसे आपका एरिया है तो वहां पर आप फ्लैट हैंड से ऐसे करके चेक करेंगे, और अगर आपको वो गिल्टी सी महसूस हो रही है अपनी हथेली पे, जब आप एरिया को ऐसे प्रेस करके रिलैक्स कंडीशन में लेट के और इसको आप ऐसे करके चेक करेंगे, और अगर उसके बावजूद आपको कोई गिल्टी महसूस होती है जिसमें आपको हल्का दर्द भी लगता है और जो इजीली मोबिलाइज नहीं हो रही, मतलब हिल नहीं रही, ऐसा घुमाने से भी ऐसे लग रहा है वो फिक्स्ड है, एक ही जगह पे है, राइट? सो दैट मीन्स के उस एरिया में कुछ ना कुछ ऐसा है जो सही नहीं है और उसी वक्त उसको ध्यान देने की जरूरत है। पर नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल में जो है वो ब्रेस्ट के चेंजेस विद एज, विद टाइम, विद ड्यूरेशन जो है वो डिफरेंट शेप्स में जो है वो ब्रेस्ट का साइज चेंज होता रहता है। बट उस कंडीशन में भी जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भी ऐसा अनवांटेड ग्रोथ या अपीयरेंस या वहां पर कोई डिस्चार्ज ऐसा आ रहा है जो कि स्टिकी है, ब्लडी है, जिसमें खून है या कुछ स्टिकिंग सा जो है डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको इग्नोर इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम या डिफिकल्टी जो है वो आ रही है। सो स्किन का जो बाहर का आउटर अपीयरेंस है वो जैसे हम कह सकते हैं कि डिम्पलिंग हो जाती है, ऐसे गड्ढे गड्ढे से डल जाते हैं, स्किन का कलर बहुत गंदा सा और ब्राइट सा हो जाता है, ब्लूइश ब्लैकिश टोन पे जो है वो काला और नीलेपन पे जो है वो पूरे ब्रेस्ट एरिया का जो रीजन है वो वैसा कलर चेंज करना शुरू कर देता है। सो ऐसी कंडीशन में पिगमेंटेशन हो रहा है, स्केलिंग हो रही है, क्रस्टिंग हो रही है, मतलब वहां पर पपड़ी सी भी बन रही है, और जब हल्का सा भी उस पपड़ी को हिला दिया जाता है जबकि वो डेवलप हो गया, ग्रोथ हो गई वहां पे, तो उस कंडीशन में वहां से डिस्चार्ज, ब्लड का डिस्चार्ज भी जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। सो ऐसी कंडीशन में जहां पर हल्का सा भी ऐसा चेंज आपको लगे, ब्रेस्ट में पेन हो, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो इमीडिएटली उसी समय हमें जो है वो मेमोग्राफी हम एडवाइस करते हैं। सो मेमोग्राफी के लिए इमीडिएटली जाना चाहिए, रीजन बीइंग कि रूल आउट कर सकें, स्पेशली वो फीमेल्स जिनमें की लॉन्ग टर्म तक इनफर्टिलिटी रही है, मतलब प्रेगनेंसी कभी हुई नहीं है, ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग फीमेल्स के जिनका बहुत लॉन्ग टर्म तक किसी भी तरीके का जो है वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट चला रिलेटेड टू के कंसीविंग के लिए या पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, सो ऐसे केसेस में जो है वो फीमेल अपने प्रति स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 35, तो नॉर्मली हम मेडिकली अवेयरनेस में जब कैंपेन्स होते हैं तो यही कहते हैं कि आप जो है आफ्टर 35 साल में एक बार मैमोग्राफी के लिए जरूर जाएं। रीजन बीइंग जैसे हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं पेट को चेक कराने के लिए, अफारा हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो हम एक अल्ट्रासाउंड कराने चले जाते हैं, लगता है कि कहीं हमारे किडनी के अंदर स्टोन ना हो जाए, तो वो स्टोन को जो है रूल आउट करने के लिए तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, हम चेस्ट का एक्सरे कराते हैं, खांसी है नहीं ठीक हो रही तो हम बार बार जो है वो हमें डॉक्टर कहता है कि आप एक्सरे करा के आइए। सो यूरिन में इन्फेक्शन है तो टेस्ट कराते हैं। सो उसी तरीके से ब्रेस्ट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है फीमेल को, तो डेफिनेटली वहां पर उसका जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसको जाके जो है वो मेमोग्राफी करानी चाहिए। अब लोगों को लगता है मेमोग्राफी पता नहीं कितना बड़ा टेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। अल्ट्रासाउंड की तरह से एक मशीन का प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है, कोई इन्वेजन नहीं है, मतलब कुछ आपको अंदर डाला नहीं जा रहा, कोई चीज आपको बेहोश नहीं किया जा रहा, और वैसे ही ये प्रोसीजर जो है वो कंडक्ट हो जाता है, और आप अपनी गायनी के डॉक्टर जो हैं उनके साथ इस रिलेटेड कंसल्ट भी कर सकते हैं। बट कोई भी सिम्टम जो कि अनवांटेड है, अनक्लियर है, चाहे वो मेल्स में चाहे फीमेल्स में आ रहा है, तो इमीडिएटली जो है वो आपको अपने फिजिशियन के साथ कंसल्ट करने की जरूरत है।
देन अगर हम बात करें तो 28 फीमेल्स में से 1 या 2 फीमेल ऐसी हो सकती है कि जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो, और वर्ल्ड वाइड अगर हम आंकड़े देखें तो ये 19 लाख जो है वो 50-60 हजार जो फीमेल्स हैं, 19 लाख 50-60 हजार फीमेल्स जो हैं वो हर साल जो है वो अप्रोक्सीमेटली नए केसेस जो हैं वो रजिस्टर होते हैं अंडर ब्रेस्ट कैंसर। और ये लेटेस्ट डाटा है 2023 का, मतलब इसी साल का जो अभी तक का जो सर्वे हुआ है उसका ये लेटेस्ट डाटा है। और उनमें से 6 लाख फीमेल्स की डेथ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से हो भी जाती है और रिपोर्टेड अब तक हो चुकी है। सो इसको आजकल जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी डाइट जो है वो डेफिशिएंट है, इसीलिए केआरएस ग्रुप ने इतने एफर्ट करके डिफरेंट डिफरेंट सप्लीमेंट्स लेके आ रहे हैं। क्यों डिमांड बढ़ रही है आजकल की मार्केट में सप्लीमेंट की? क्योंकि जमीन में वो चीजें नहीं है, और पॉपुलेशन इतना है, लोग इतने बढ़ रहे हैं, उसको उतना कंट्रोलिंग कंडीशन में नहीं लेके जाया जा सकता। हालांकि आज की डेट में हर इंसान थोड़ा अपने लिए सतर्क है, अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए सतर्क है, बट स्टिल फिर भी हम उसको उतना कंट्रोलिंग कंडीशन से नहीं लेके आ सकते। सो उस कंडीशन में हमें पैदावार भी चाहिए, खाने के लिए जो है वो हर चीजें चाहिए भी, तो इसीलिए जो एरिया का डिमांड है, जो सप्लाई है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जमीन के अंदर अपने जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं वो भी कम हो रहे हैं। जो लोग फार्मर्स हैं यहाँ पे, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मैं बात बता रही हूँ वो एक्चुअली फैक्ट है। कि पहले क्या होता था, लैंड जो है वहां पे एक अनाज उगाया जाता था, फिर उसको कुछ महीनों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था और उस पे कुछ नई फसल नहीं दी जाती थी, या कुछ ऐसी छोटी क्रॉपिंग की जाती थी कि जिसके कारण जमीन में जो है वो पैदावार जो है वो नेचुरली उसके न्यूट्रिएंट रिवाइव कर सके। बट अब गैपिंग पीरियड जो है वो रहा ही नहीं है, बचता ही नहीं है, एक फसल हटती है दूसरी लगा दी जाती है इमीडिएटली, क्योंकि टाइम, कंजम्पशन, डिमांड, हर चीज बढ़ गई है। सो उस कंडीशन में जमीन पे तो अब हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो एक ही काम किया जा सकता है कि अपने शरीर के लिए सेल्फ जिम्मेवार बने, और इसीलिए हम अपने सप्लीमेंट्स को जो है वो साथ में ऐड ऑन करें कि जो चीज हमें नहीं मिल रही एटलीस्ट हम अपनी बॉडी को तो उन चीजों के लिए कमी के अंदर ना लेके जाएं। क्योंकि कहीं पे भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो मतलब अंदर का सिस्टम कमजोर पड़ेगा, और उस कमजोरी को कम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि इतना पेस्टिसाइड्स और इन सब चीजों को हम रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं, फीमेल वियरिंग में, कपड़ों में पहनने में, सिंथेटिक क्लोथ्स में, इन सब चीजों की इरिटेशन भी कहीं ना कहीं इंटरनली हमारे सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब करती है, और कोई ना कोई इन्फेक्शन कैरी हो गया, वो इन्फेक्शन को हमने ध्यान नहीं दिया, जैसे अक्सर फीमेल्स की हैबिट होती है, और उसके कारण जो है वो एक के बाद एक जो है वो तकलीफ फीमेल को बढ़ जाती है। सो ब्रेस्ट कैंसर के बेसिकली स्टेजेस में इसको जो है वो डिवाइड किया गया। इनिशियल फेज जहां पर कि अभी छोटा सा ट्यूमर का ग्रोथ अभी स्टार्ट हुआ है, जिसको हम बिल्कुल फर्स्ट फेज कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी लंप आपको महसूस होता है तो उसी वक्त उसको जो है वो आप फ्लैट हैंड से ऐसे करके पेल्पिटेट करके देखिए कि आपको दर्द हो रहा है, आपको उसमें दिक्कत महसूस हो रही है, तो प्लीज उसको इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि समटाइम क्या होता है, ये लम्प्स हार्मोनल चेंजेस के कारण भी हो जाते हैं कि जब फीमेल जो है उसके पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं तो उस स्टेज में भी जो छोटी अनमैरिड गर्ल्स हैं उनमें भी ऐसे लम्प्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। बट हम बात कर रहे हैं कि आफ्टर 30-35 ईयर्स, कि अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो इमीडिएटली उसको जो है वो आप अपने फिजिशियन से, अपनी गायनी के डॉक्टर से जाके कंसल्ट करके अपना चेकअप कराइए और उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। देन आ जाता है सेकेंड फेज, जहां पर कि ट्यूमर का साइज बढ़ना शुरू हो गया। और बढ़ने के कारण क्या है कि जैसे मैंने हमेशा बताया कि हमारी बॉडी का एक इंटरनल सिस्टम है, और उस इंटरनल सिस्टम में जो है वो हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, जो हमारे अंदर के ब्लड की सारी साफ सफाई और क्लेंजिंग में मदद करता है। सो नॉर्मली आर्म पिट्स के यहाँ पर जो है वो हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज होते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप यहाँ पर भी हाथ लगा रहे हैं तो आपको आर्म पीट्स में, मतलब कि हमारी जो बगलें होती हैं वहां पर भी जो है वो आपको महसूस होगा कि छोटी छोटी सी ना कुछ गिल्टियां सी बनने लग गई हैं। सो वो गिल्टियां इंडिकेशन है
कि कुछ ना कुछ आपके अपर बॉडी पार्ट में डिस्टर्बेंस शुरू हो गया है। अगर आपके यहाँ पर देखिए टॉन्सिल्स बढ़ते हैं तो आप ऐसे हाथ लगाते हैं तो आपको महसूस होता है कि गिल्टी बढ़ी हुई है, बच्चे का टॉन्सिल फूला हुआ है। तो वो हमारे पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को इंडिकेट करता है, उसके यहाँ पर भी पूरी जो है वो स्वेलिंग आ जाती है और गिल्टियां बनने लग जाती हैं। तो वैसे ही अगर ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पर जो है वो लम्स बनने शुरू होंगे, जैसे कि कैंसर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। इन सब कंडीशंस में जो है वो पेशेंट को ये लम्स फॉर्मेशन हो जाती है। सो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके टेस्ट होते हैं, इसका फ्लूइड लिया जाता है, इसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, रूल आउट किया जाता है कि कैंसर तो नहीं है। सम टाइम क्या होता है, टीबी की कंडीशन में भी छाती में जो पर्सन है उसको प्रॉब्लम हुई तो भी ये लम्प्स बन जाते हैं। सो अगर ब्रेस्ट में भी लंप है, आर्मपिट्स में भी लंप है, तो मतलब आप सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर कंडीशन में एंटर कर चुके हुए हैं। देन आता है हमारा थर्ड फेज। अब यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम बढ़ गया है। अब थर्ड स्टेज में जब पेशेंट जाता है तो वो स्प्रेडिंग स्टार्ट हो चुका होता है, एक्सटर्नल स्किन जो है वो डैमेज हो चुकी होती है, और इंटरनली भी जो है वो ट्यूमर का साइज बढ़ चुका होता है, और बढ़ने के साथ साथ वो पूरे लोकल एरिया के लिम्फ नोड्स को भी ब्लॉक कर देता है। अब अगर आपके घर की पाइपलाइन है, किचन से पानी बाहर जा रहा है और वहां पर ब्लॉकेज कर दिया जाए तो क्या होगा, सारा बैकफ्लो किचन की तरफ आएगा। तो क्या होगा, वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी, बदबू आएगी, और प्रॉब्लम उस एरिया में आप समझ सकते हैं कैसा ब्लॉकेज हो जाएगा। सो उसी तरीके से अगर हमारे लिम्फ नोड्स ब्लॉक हो रहे हैं तो बैक फ्लो जो है वो अंदर की तरफ ही रह रहा है, वो बॉडी से बाहर नहीं ड्रेन हो रहा। जब बॉडी से बाहर ड्रेनेज नहीं हो रहा तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर टॉक्सिन्स, वहां पर हमारा जो है इन्फेक्शन और वो सब प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और स्टेज 3 में आते आते पेशेंट जो है वो काफी हद तक अपने इंटरनल सिस्टम को डैमेज कर चुका होता है। देन फोर्थ स्टेज आती है जहां पर कि मेटास्टैट स्टार्ट हो जाता है। मेटास्टैट मतलब जब कैंसर फैलता है, और कैंसर इतनी स्पीड पे फैलता है कि एक नॉर्मल सेल को अगर मान लीजिए 24 घंटे लग रहे हैं रिवाइव होने में, तो जो अपने कैंसर के सेल होते हैं ये उसके मोर देन 50% लेस टाइम में डबल मल्टीप्लिकेशन कर जाता है। सो इसीलिए जो है वो कैंसर की कंट्रोलिंग, उसकी मेडिकेशन और इन सब चीज़ों के लिए बहुत सीरियस नोट दिया जा रहा है। बहुत रिसर्चेस भी चल रही हैं कि कहीं ना कहीं पे इस बीमारी को जो है वो कंट्रोल किया जाए, बट उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपने 8-10 दिन भी डाल दिए तो आप थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज और एंड स्टेज तक कब पहुंच जाएंगे। आपको लगेगा अभी हफ्ता पहले तो ठीक थे, हल्का सा गिल्टी तो हुई थी, और पता चला जी कि पेशेंट जो है उसकी डेथ हो गई है। सो एक्चुअल वो प्रॉब्लम हफ्ता पहले की नहीं थी, वो प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही थी और उसको पेशेंट ने इग्नोर किया था। तो अपने लिए थोड़ा सा जो है वो आपको सतर्क होना बहुत जरूरी है। देन मेटास्टैट के बारे में जैसे मैंने बताया, फैलना। जब कैंसर अपने लोकल एरिया से, लोकल एरिया मतलब अगर हाथ में हुआ है तो हाथ से बाजू में, बाजू से चेस्ट में, इस तरीके से जब स्प्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम मेटास्टैट कहते हैं। सो वो मेटास्टैट वाला जो प्रोसेस है वो शुरुआत हो जाती है, और इस स्टेज पे आने तक पेशेंट को जो है वो बचा पाना मुश्किल है। थर्ड स्टेज तक भी पॉसिबिलिटी होती है कि ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी करके, देन कीमोथेरेपी वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट जो है वो 5-7 साल उसकी लाइफ और बेटर वो जी सकेगा। बट अगर वो कंडीशन नहीं होती और एंड स्टेज तक पेशेंट चला जाता है, तो जैसे हम जानते हैं ऑर्गन्स के ऊपर, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर कैंसर का स्प्रेड हो जाता है, और इमीडिएट जो है वो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो ब्रेस्ट केयर के लिए जो है वो प्रोडक्ट बनाया गया है। कुछ भी थोड़ी बहुत इन्फेक्शन, कोई डिस्चार्ज, कुछ भी फंगल ग्रोथ, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है जो आपकी नॉर्मल स्किन टोन से सेपरेट आ रहा है और आपको पेन फील हो रहा है, तो इमीडिएटली आपको जो है वो ब्रेस्ट केयर प्रोडक्ट के लिए जो है वो इस्तेमाल करने चले जाना चाहिए, सो दैट कि हम उन चीजों को रोक सकें। अब जैसे हमेशा हम जानते हैं कि आ, हमारे पास जितने KRS के प्रोडक्ट्स हैं वो सब नेचुरल हैं। और नेचुरल प्रोडक्ट्स में जो है इसमें पुनर्वा डाला गया है। पुनर्वा का बेसिक काम है रिवाइवल, नए सेल को बनाना, पैदा करना, पुनर्वा, राइट। सो नाम से ही आप
जो है वो इंडिकेट हो जाता है कि इसका मोटिव क्या है इस दवाई का। वैसे ही हल्दी, हल्दी जो है वो हम सब जानते हैं, और कर्क्यूमिन इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट जो कि आज की डेट में आप फोर्टिस और आप अपोलो हॉस्पिटल या कोई भी आप मैक्स हॉस्पिटल, कोई भी हाई एंड हॉस्पिटल में भी जो लोग बैठे हैं वो भी आज की डेट में कर्क्यूमिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं फॉर एनी टाइप ऑफ कैंसर पेशेंट्स। सो आप समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट चीज है। और हम डेली हल्दी खाते हैं, तो हम सोचते हैं हम डेली हल्दी तो खा ही रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है। नहीं, क्योंकि हल्दी का एक्सट्रैक्ट जो है वो कर्क्यूमिन है, जिसको निकाला जाता है, फिर उसको एक प्रॉपर डाइल्यूशन दिया जाता है। अगर हल्दी के साथ एक राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक पेपर नहीं होगा, काली मिर्च का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, उसमें फैट नहीं होगा, तो वो जो हल्दी आप खा रहे हो ना वो वेस्ट है, वो बॉडी यूज नहीं कर रही। सो इसीलिए जब क्यारिस ग्रुप की तरफ से प्रोडक्ट बनाया जाता है तो इन सब छोटी चीजों के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है। रिसर्च वर्क के बाद इन प्रोडक्ट्स का जो है वो फॉर्मेशन किया जाता है। सो हल्दी बेसिकली इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को बहुत जल्दी रिड्यूस करती है। देन आता है हमारा गिलोय। गिलोय हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम पे काम करता है, क्योंकि कोई भी कैंसर, बॉडी के किसी भी एरिया में कैंसर हो रहा है तो उसका सबसे पहला कैप्चरिंग पॉइंट क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको जाके सीधा कैप्चर करता है। जैसे कोविड में भी यही हो रहा था कि सीधा डायरेक्ट आपके जो आरएनएस हैं, जो आपका इंटरनल सिस्टम है, जहाँ से आपका नया जीन बनना है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो जनरेट होना है, एक नया सेल बन के बाहर आना है, तो वो डायरेक्ट उसको ही कैप्चर कर रहा था। वैसे ही कैंसर का भी यही काम है कि वो डायरेक्ट उसी लोकल एरिया पे जाके जो है वो इम्पैक्ट करता है और इम्यून सिस्टम को वीकन कर देता है। इसीलिए लोग जो है जितने भी कैंसर के पेशेंट है, किसी भी एरिया का कैंसर हो, तो हम कहते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट कंडीशंस हो रही हैं, इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, राइट। सो उन सब चीजों को एक्टिवेट करने के लिए गिलोय इज वेरी वन ऑफ द बेस्ट थिंग। देन नीम, नीम तो हम सब जानते हैं एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। किसी को भी अगर थोड़ी बहुत भी फीमेल को इन्फेक्शन हो रही है तो वो इसका ध्यान दे सकते हैं। स्पेशली एक फेज आता है जहां पर फीमेल के हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस स्टार्ट होती है नियर मीनोपॉज। स्पेशली वो फीमेल्स, जैसे मैंने बताया, कि जिन्होंने कभी कंसीव ही नहीं किया, सो उनके केसेस में कैंसर की कंडीशनिंग जो है वो ज्यादा कॉमन हो सकती है। सो या जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म तक मेडिकेशन लिया तो उनको ये दिक्कत आ सकती है। तो वहां पर नीम जो है, अगर इनिशियल फेज में इन्फेक्शन आ रहा है तो उसी को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकता है। सो पुनर्वा इज एंटी लिम्फोप्रोलिफरेटिव, मतलब लिम्फ नोड्स तक पॉलिफरेशन ना हो, बढ़े नहीं, कैंसर जो है वो स्प्रेड ना हो, हमारे लिम्फ सिस्टम को, हमारे क्लेंजिंग प्रोसेस को जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के साथ चलता है, उसको स्लो डाउन करने के लिए जो है वो पुनर्वा का इस्तेमाल किया जाता है। एंटी मेटास्टैटिक, मतलब कि कैंसर हो गया, मुझे पता चल गया। देखिए मेरे पास जैसे किसी पेशेंट की रिपोर्ट भी आई थिंक लास्ट टाइम आई थी, तो उनका भी कैंसर ही डिटेक्ट था। सो ऐसे केस में हम पुनर्वा दे सकते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है जब आप इतनी वर्स कंडीशन में पहुंच गए हैं ना, तो आप तब ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि एक ही चीज ले लें तो काम बन जाए भाई, कि हम सिर्फ सप्लीमेंट ले लें तो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल गलत अप्रोच है। उस समय हमें मल्टीपल अप्रोच लेनी पड़ती है। कारण, क्योंकि अगर हम चारों तरफ से कैंसर सेल को पकड़ लेंगे तो उसकी मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। और अगर हम सोचेंगे अरे नहीं भाई अभी ये दवाइयां बंद करते हैं और यही वाली ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। सो कैप्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें मल्टी जो है वो मेडिकेशन के अंडर पेशेंट को डालना पड़ता है सो दैट कि उसको बेनिफिट हो। सो आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इसकी थेरेपेटिक डोजेस जो हैं, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन अगर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो वो भी बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर को जो है वो इनिशिएट करता है। और ये फीमेल्स में हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, पीरियड्स आ नहीं रहे हैं, दैट मीन्स के एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे है। क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस में 14 दिन एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है और 15वें दिन से उसका लेवल कम हो जाता है और हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है
वो बढ़ने लग जाता है। अब ये जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार फीमेल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो ये दिक्कत भी आती है कि पीरियड्स आ नहीं रहे हैं, बहुत टाइम तक नहीं आ रहे। तो इन चीजों को प्लीज इग्नोर मत कीजिए कि शर्म आती है, बात नहीं कर सकते, फैमिली में नहीं बात कर सकते। तो आप मेडिकल एड्स के अंडर जा सकते हैं और डेफिनेटली अपने चेकअप्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी करा सकते हैं। बाकी एफर्ट आप देखिए, केआरएस ग्रुप की तरफ से इतने एफर्ट्स आपको लर्निंग सेशन के लिए दिया जा रहा है। तो मोटिव एंड ऑफ द डे सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, मोटिव है जागरूकता भी, कि अपनी सेहत के लिए आपको जो है वो पता चल सके। नहीं तो ट्रेनिंग तो प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ भी कोई भी समझा सकता है जिसको नॉलेज है, बट हमें समझना है कि हमें प्रॉब्लम कहाँ है, रूट कॉज कहाँ है, उसको ट्रीट करना है। इतना बड़ा विजन लेके केआरएस ग्रुप आपको जो है वो इतने सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग जो करवा रहे हैं, तो उसका एक मोटिव है। तो प्लीज थोड़ा सीरियस नोट पे भी इसको अटेंड कीजिए, राइट। देन हम बात करते हैं नीम की। नीम जो है वो ट्यूमर ग्रोथ को, किसी भी टाइप की ट्यूमर ग्रोथ को रिड्यूस करता है, रोक देता है। पुनर्वा का काम है कंट्रोलिंग करना, बाहर स्प्रेड नहीं होने देना, और अपने इंटरनल सेल्स को रिवाइव करना, कि वो दोबारा से ग्रो करें, उनमें वापस ताकत आए और वो फाइट कर सकें बाहर से आ रहे कैंसर सेल्स को भी। और नीम जो है वो इनहिबिट कर देता है, रोक देता है ट्यूमर की ग्रोथ को, जैसे ही हम उसको जो है वो इनटेक स्टार्ट करते हैं। कर्क्यूमिन के लिए मैं बता चुकी हूँ कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, और बॉडी के अंदर जो है वो चाहे किसी भी एरिया का कैंसर है, चाहे वो स्टमक कैंसर है, चाहे वो हमारा यूट्रस में आ गया है, चाहे हमारे ब्रेस्ट में है, या बॉडी के किसी भी एरिया में जो है, ब्रेन में है ट्यूमर, किसी भी जगह के, यहाँ ब्लड में कैंसर है, तो किसी भी जगह पे अगर है तो वहां पे कर्क्यूमिन जो है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि हमें इस्तेमाल करनी है या एडवाइजेबल रहती है। देन गिलोय है। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिसके कारण वो ब्रेस्ट में हो रहे कैंसर की ग्रोथ को जो है वो बढ़ने से, पॉलिफ्रेट होने से जो है वो रोक लेता है। नटशेल में अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट केयर प्रोडक्ट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स के लिए है, जिनको भी कैंसर है या ट्यूमर अभी बनना शुरू हुआ है, या किसी भी फीमेल को ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई पेन है, कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है। तो ये नहीं है कि उसको पूरा हम कैंसर तक बनने में पहले वेट करें कि भी चल तू ग्रो कर जा, फिर हम इलाज करना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इनिशियल फेज से ही उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि कैंसरस ग्रोथ होती है, और समटाइम वो सिंपल ट्यूमर भी होता है जो कि ऐसे सप्लीमेंटेशन से ही कवर अप हो जाता है। उसके लिए फिर बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट्स, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के लिए जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। देन आता है हमारा फाइब्रो केयर। फाइब्रो केयर प्रोडक्ट के बारे में जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, फाइब्रस मतलब अंदर का सिस्टम काम करना कम कर जाए, वहां का एरिया जो है उसमें ट्यूमर टाइप फॉर्मेशन शुरू हो गई है, और वो एक नॉर्मल सेल की तरह काम नहीं कर पा रहा। ऐसे केसेस में जो है वो फाइब्रो केयर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। डेफिनेटली इसकी जो क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज जब मैंने देखी हैं, तो मतलब इट इज रियली वन ऑफ वेरी गुड प्रोडक्ट, जो कि फीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट मेल्स भी यूज कर सकते हैं, जहां पर कि उनको भी किसी भी टाइप की रसौली हो रही है, ट्यूमर हो रहा है, तो इवन फाइब्रो केयर वहां पर भी मेल्स में भी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो कंपोजिशन है उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जैसे अशोका है, शीशम है, और साथ में हमारा जो है वो कचनार है। इन डिफरेंट कंपोजिशंस के साथ जो है ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जा रहा है, और इसी के कारण जो है वो हमारे को हेल्थ बेनिफिट आता है। क्योंकि जो बेसिकली कचनार है, स्पेशली उन फीमेल्स के लिए बहुत इम्पैक्टेड है ये प्रोडक्ट जिनको पीरियड्स नहीं आ रहे बहुत टाइम से,
8-10 महीने हो गए, पीरियड्स नहीं आए या पीरियड शुरू हुए थे, या कभी पीरियड फर्स्ट टाइम भी फीमेल को एक एज में जो कि 11 से 13 साल के या 14 साल तक, इवन 15 साल तक भी कई फीमेल्स को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं। तो अगर वो साइकिल नहीं डेवलप हुआ है तो वहां पर फाइब्रो केयर प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम कर सकता है। देन आता है हमारा एन ओव्यूलेटरी साइकिल, मतलब जो लोग भी कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बेबी के लिए हमने ट्राई करना है, लेकिन डॉक्टर स्कैन करके आपको बताता है कि आपका जो ओव्यूलेशन है, जो ओवा का साइज है, वो प्रॉपर साइज नहीं बन पा रहा जितना कि कंसीविंग के लिए जरूरी है। सेम प्रोडक्ट मेल में, अगर हमारे जो मेल गैमीट्स हैं या जो मेल स्पर्म है, अगर उसमें भी क्वालिटी स्पर्म्स नहीं आ रहे, तो वहां पर भी फाइब्रो केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ये बेसिकली एन ओव्यूलेटरी पीरियड्स, मतलब पीरियड्स तो आ रहे हैं बट जो अंदर हमारे ओवा बनना चाहिए, जो एक एग फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। सो बेसिकली समझिए क्या है कि यूट्रस के अंदर लाइनिंग्स हैं और उन लाइनिंग की हर महीने ग्रोथ होती है, नई मांसपेशियां बनती है, इस उम्मीद से कि बच्चे को अगर सपोर्ट दिया जाएगा और अगर लेडी कंसीव कर गई तो उसको सपोर्ट सिस्टम देने के लिए वो पूरा ग्रोथ सिस्टम तैयार होता है पूरा 1 मंथ तक। और अगर इन केस उस टाइम पीरियड में अगर फीमेल कंसीव नहीं करती है, कंसेप्शन नहीं होता, तो वो सारे के सारे जो न्यू मसल ग्रोथ बना है, जो बेबी प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने इतना नेचुरल, इतना अच्छा सेफ सिस्टम बनाया है, तो वो धीरे धीरे जो है वो शेड ऑफ हो जाता है, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, राइट। सो उस कंडीशन में वो कंडीशन, लेकिन वहां पर एग आना बहुत जरूरी है। अब हमारी जो ओवरीज हैं उनके अंदर तो सिस्ट है, पानी की रसौलियां बनी हुई हैं। अब वो पानी की रसौलियों के कारण एग फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, बट इंटरनल हार्मोन्स अपना काम कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा एंडोमीट्रियम है उसका तो ग्रोथ हर महीने हो रहा है यूट्रस में, और जिसके कारण हमें लगता है पीरियड्स तो आ रहे हैं, बट जब चेकअप कराने जाते हैं तो पता चलता है पीसीओडी है। सो ऐसी कंडीशन के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फाइब्रो केयर प्रोडक्ट। आप बिल्कुल जो है वो सेफ एंड साउंड कंडीशन में जो है वो पेशेंट को आप एडवाइस कर सकते हैं। हाइपोथायराइड की पेशेंट, जिनको थायराइड हो जाता है, उनमें भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना बहुत कॉमन है, स्पेशली पीरियड्स की इरेगुलरिटी होनी, और उसका एक एडवर्स इफेक्ट के कारण भी फीमेल को पीसीओडी हो जाता है, या समटाइम पीसीओडी जो है वो डायबिटिक कंडीशन तक भी लेके जाता है। तो ये सब कनेक्टेड है सिस्टम। सो कभी भी मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सिस्टम को ऐसे मत समझिए कि सिर अलग है अलग ट्रीट करना है, पेट अलग है अलग ट्रीट करना है। नो, बॉडी इज ओवरऑल, एक ऑर्गन इम्पैक्ट होगा तो जो उसके साथ दूसरे 2-3 डिपेंडेंट है वो भी डैमेज होने शुरू होंगे और धीरे धीरे सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। देन फाइब्रॉइड, यूट्रस में रसौली हो गई, राइट, सुना होगा, बच्चेदानी की रसौली बन रही है। अब वो बच्चेदानी की रसौली जो है उसको ट्रीट करने के लिए भी फाइब्रो केयर प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम प्रोडक्ट्स जो है रिकमेंड करते हैं, पेशेंट 1 महीना खाता है और उसको लगता है बस वही कुछ जादू हो गया होगा, अब तक तो मैं ठीक। तो प्लीज समझिए, जिस बॉडी को डिस्टर्ब करने में, खराब करने में इतने साल लगे हैं, तो एटलीस्ट उससे 50% मंथ तो आप अपनी रिकवरी के लिए दीजिए। हमने आपको ठीक करने के लिए एकदम जादू की कोई छड़ी नहीं घूमती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट 1 महीने तक तो बॉडी उस प्रोडक्ट के साथ इनर सिस्टम को एडजस्ट करती है, सेकेंड मंथ से क्लेंजिंग स्टार्ट होती है, और थर्ड मंथ से जाके कुछ रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, और उतने में पेशेंट को लगता है भाई बहुत खा लिया, इसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, 100% उसके बेनिफिट है, बट हमें उसको सही समय पे सही तरीके से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कचनार बेसिकली पीसीओडी के लिए, जहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज है, उसको रिड्यूस करेगा, जिसके कारण हमारा इंटरनल सिस्टम अच्छा रहेगा। और अगर आप मेडिसिनल डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो मेटफॉर्मिन सबसे पहला एक मेडिसिन है जो दे दिया जाता है, हालांकि इट इज सेफ टू यूज इन प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक स्टेज, बट अगर हम उसको नेचुरल तरीके से कंट्रोल करना चाहें तो विद डाइट, विद सप्लीमेंटेशन 100% हम उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। देन आता है हमारा अशोका ट्री, हमने सुना है अशोका ट्री। सो अशोका ट्री बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है वो क्योर करने में, उसको ठीक करने में बहुत हेल्पफुल है।
स्पेशली जिन लोगों में यूटीआई कॉमन रहता है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रही है, सो वहां पर पुनर्वा भी, और साथ में अगर आप फाइब्रोकेयर को इस्तेमाल कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये दोनों चीजें जो है वो आपके यूटीआई की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से कवर करता है। देन आता है हमारा एंटी कैंसरस, मतलब कैंसर, फाइब्रॉइड है, किसी भी तरीके के ट्यूमर को, रसौली को बढ़ने से ये रोकेगा, और इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी है अशोका ट्री की कि ये इंटरनल सिस्टम को सेफ साउंड करके और सेफेस्ट लेवल पे रखता है, जिसके कारण मेटास्टैटिक पॉलीफरेशंस, बढ़ जाना, कैंसर का फैलना, उन सब चीजों को ये अंडर कंट्रोल करके रखते हैं। देन आता है हमारा पुनर्वा। सो पुनर्वा का कॉम्बिनेशन जो है वो इसमें दिया गया है ताकि यूटीआई की प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने बताया कि अशोका और पुनर्वा को जब आप इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रही है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है तो उसको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रही है, तो वहां पर आप इसको कंट्रोलिंग कंडीशंस जो हैं वो कर सकते हैं। देन गायनी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लिकोरिया हो गया, इचिंग हो गई, और इन्फ्लामेशन हो गई लोकल एरिया में, वेजाइना में या एक्सटर्नल एरिया में, तो उन सब चीजों को केयर करने के लिए जो है वो इंटरनली हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। और साथ साथ अगर गायनी इश्यूज है, लिकोरिया हो रहा है, इन्फेक्शन हो रही है बार बार, तो उस कंडीशन में, या यूटीआई है, तो मैंने पहले भी बोला है कि कैरेस में हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी आता है, इंटीमेट वॉश जो है, सो दैट कि हम एक्सटर्नल केयर को भी रखें। और इसके साथ साथ जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, नहा के कपड़ों को धूप में जरूर थोड़ी देर डालिए, स्पेशली फीमेल्स जिनकी आदत होती है घर की कोनों में ले जाके अपने कपड़ों को सुखा देती हैं जहाँ धूप का तिनका भी नहीं आता, तो वहां से वो इन्फेक्शंस अपने आप न्योता देके अपने शरीर में लेके आ रही हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन आपसे आपके पूरे परिवार में भी फैलेगी। ये एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कंटैमिनेशन, आपसे दूसरे से तीसरे को फैलेगा। सो इसलिए प्लीज उन चीजों का ध्यान दीजिए। देन जिन लोगों में, फीमेल्स में बच्चा ठहरता नहीं है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, लाइक बार बार जो है वो फीमेल का जो सिस्टम है इंटरनल, वो बच्चे को मेंटेन नहीं कर पाता, और कंसीविंग हुई बट कुछ टाइम के बाद ही बच्चा जो है वो अपने आप गिर गया, सो ऐसी कंडीशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देन कोई चोट लगी, आपको गिर गए, कुछ चोट लगी या कुछ इंजरी हुई, चाहे वो किसी इन्फेक्शन के कारण हुई, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जिन लोगों में बार बार इन्फेक्शन हो जाए, तो यूटीआई का प्रॉब्लम बहुत लॉन्ग टर्म तक जिन फीमेल्स में रहे और उसके बाद वो कंसीविंग के लिए ट्राई करती हैं, तो क्या होता है कंसीविंग नहीं हो पाती है। रीजन भी क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन आ चुकी हुई है। अब उस इन्फेक्शन को कवर अप करने के लिए, और समटाइम कंसीविंग हो गया लेकिन कुछ टाइम बाद अपने आप जो है वो हम कहते हैं जी ब्लीडिंग हो गई, बच्चा रुका नहीं, और जो है वो क्लीनिंग करानी पड़ी, तो वो सब चीजों के लिए जो है वो फाइब्रो केयर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो लोग कंसीविंग के लिए स्पेशली ट्राई कर रहे हैं, सो वो इस चीज को जरूर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या होता है कि सम टाइम हम छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं, और बहुत बारी हम सिर्फ उन गलतियों को सुधारते हैं और पेशेंट फटाफट कंसीव कर जाता है, कुछ और ज्यादा जरूरत होती नहीं है। बट उसके लिए फिर मैं भी बोलूंगी अपने इंटरनल सिस्टम को जो है वो सेटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को खुद भी हैंडल कर सकें, समझ सकें, और इन लर्निंग सेशन का मोटिव ही यही है कि आप जागरूक बन सकें कि कहाँ और कैसे हमें अपने आप को सेफ रखना है। देन इसमें आता है शीशम। सो शीशम बेसिकली जिन फीमेल्स के पीरियड्स बंद होने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब पीरियड्स बंद होने वाले हैं एस्ट्रोजन डोमिनेंसी बढ़ने लग जाती है, और जिसके कारण जो है वो ट्यूमर, फाइब्रॉइड्स, पानी की रसौलियाँ, ब्रेस्ट कैंसर, ये चीजें कॉमन हो जाती हैं। सो अगर उन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ऑफ मीनोपॉज, जबकि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, हाथों पैरों से गर्म सेक निकल रहा है, राइट, सो कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, तो ये जो फेजेस शुरू हो जाते हैं 40 साल के बाद फीमेल्स में, सो इसको मीनोपॉजल सिंड्रोम भी कहते हैं। सो उन कंडीशंस में जो है फाइब्रो केयर प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करेगा। अब फीमेल है, वजन कम नहीं हो रहा, जो यूट्रस है उसमें रसौली भी आ गई है और वजन बढ़ता जा रहा है, सो ऐसे केस में भी फाइब्रो केयर प्रोडक्ट जो है वो आप गार्सिनिया के साथ जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं।
जिससे कि वेट रिडक्शन में भी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब हुआ। अब मेरे सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है हार्मोन्स पे, अब हार्मोन्स ही सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत बढ़ेगी, राइट। सो उस कंडीशन के लिए फाइब्रो केयर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देन ऑस्टियोपोरोसिस, मेनोपॉज मतलब हड्डियों से जिंदगी जो है वो परेशान होने लग जाती है, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, रीजन बीइंग क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमें हमारी हड्डियां जो हैं वो खुरने लग जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये सब क्योंकि हार्मोन्स चेंजेस हो रहे हैं फीमेल में। सो उस टाइम पे कैल्शियम की गोली, 30 साल के बाद तो हर इंसान को कैल्शियम की गोली 3 महीने खाई, 1 महीना बंद कर दी, फिर 4 महीने खाई, फिर 1 महीना बंद कर दी, इस तरीके से लेनी मैंडेटरी है। और आजकल बोन्स इतनी ज्यादा वीक हो गई हैं लोगों की कि हम ध्यान ही नहीं दे रहे, धूप हम ले नहीं सकते हैं, ज्यादा टाइम अंदर का काम है, धूप उतना एक्सपोजर नहीं है। सो इन सब चीजों से बचने के लिए जो है वो फाइब्रो केयर प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन बॉडी के अंदर आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन बेसिकली एक डायरेक्ट इंडिकेशन है जो हमें बताती है कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पे इन्फ्लामेशन चल रही है। सो इन्फ्लामेशन मतलब सूजन। अब वो सूजन कहीं पे भी हो सकती है। वो सूजन क्यों आ रही है, हमारे जो सेल हैं वो नॉर्मल काम नहीं कर रहे। आपको चोट लग जाए आपके हाथ पे तो क्या होता है, पूरी लाली सी आ जाती है। तो वैसे ही इंटरनली जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जाता है, आप देखो ऊपर अगर हमें दर्द होता है तो कितना महसूस होता है, दर्द हो रही है, चोट लग गई है, उस पर दवाई लगाएंगे, कुछ करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। बट इंटरनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ये छोटे छोटे सिम्टम्स आ रहे होते हैं और एकदम से पता चलता है एकदम बड़ी बीमारी बन गई। तो वो एक्चुअली बड़ी बीमारी जो है वो ये इंडिकेशंस देती है। ब्लड टेस्ट कराते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन कराया तो पता चला जी वो बहुत बड़ा हुआ है। सो ये सब चीजें बॉडी अपने आप बताती है कि मुझे तकलीफ है। ऑस्टियोपोरोसिस का भी एक रीजन है कि अगर बॉडी का सिस्टम अल्कलाइन नहीं है, एसिडिक है, तो भी हमें जो है वो कैंसर पॉलिफरेट होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो बॉडी का पीएच मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बॉडी का पीएच मेंटेन नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। तो वहां पर भी जो है वो फाइब्रो केयर प्रोडक्ट जो है वो आप एडवाइस कर सकते हैं। सो नट शेल में जो हमारा बनता है वो ये है कि अगर हम इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे को यूट्रस में बन रही रसौलियां उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, फाइब्रॉइड हम बचा सकते हैं, कैंसर से बच सकते हैं। जिन फीमेल को कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, वहां पर मेल फीमेल दोनों इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल की अगर ग्रोथ जो है वो स्पर्म की अच्छी नहीं हो पा रही है तो वहां पर भी जो है फाइब्रो केयर प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। देन हाइपोथायराइड, थायराइड के कारण जो फीमेल्स को प्रॉब्लम हो रही है वहां पर भी ये प्रोडक्ट अच्छा है। पीसीओडी के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और बॉडी की इंफ्लामेटरी कंडीशंस को रिड्यूस करने के लिए जो है ये प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिसपे हमेशा अक्सर मेरे को क्वेरीज आती हैं और वो क्वेरीज को हम रिजॉल्व करते हैं। बट मैं फिर वही कहूंगी, जब बीमारी बिल्कुल इस लेवल पे पहुंच जाए तब जागरूक मत होइए, आज से जागरूक होइए। बीमारी नहीं है तो सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए ताकि बीमारी आने के चांसेस हमेशा ऐसे ही रहें, पता ही ना चले शरीर को कि बीमारी आनी चाहिए। सो इसीलिए हल्का फुल्का वायरल हो गया, फीवर हो गया, सीजन चेंज होने में नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बार बार अगर शरीर के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो मतलब आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने इंटरनल सिस्टम को आज से सेहतमंद बनाइए, सप्लीमेंट लीजिए, प्रॉपर लीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए, हर चीजें ऐसी लीजिए जो बॉडी के लिए जरूरत है आज के वक्त में। सो 9289766398 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, फोटो खींच के रखिए। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगे तो आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। आधे अधूरे क्वेश्चंस मत भेजिए क्योंकि फिर सोल्यूशन भी नहीं निकलता है। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हम वो रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कराई बखूबी, मैंने स्टार्टिंग में भी काफी लोगों से बोला था कि जितने लोग भी यहाँ पे आज आए हैं वो ध्यान पूर्वक सेशन को सुनिएगा। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ काफी लोगों ने इस सेशन को ध्यान पूर्वक सीरियस ले लिया है
क्योंकि हेल्थ से हर कोई कहीं ना कहीं सीरियस है। और जब कहते हैं ना कि मौसम बदल रहा है, अगर मौसम की बात हो या लेडीज से जुड़ती हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर ये सेशन आप ध्यानपूर्वक सुन पाए हो तो आपको जितनी भी लेडीज से प्रॉब्लम है, लेडीज को जितनी भी प्रॉब्लम होती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से रिकवर हो सकती है, अपने आप को बेहतर कर सकती है, या ऑल ओवर जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब तक हम किसी भी सेशन को ध्यान से नहीं सुनेंगे, सीरियस नहीं लेंगे उसको, अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने पे सेशन में हम आ जाया करेंगे या जुड़ जाएंगे, ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सेशन के अंदर, बखूबी मैं बता दूं, जो सीनियर के कहने पे आ तो जाते हैं पर फोन को ज्वाइन करने के बाद साइड में रख देते हैं, तो वो किसी और का नहीं अपना ही नुकसान करते हैं। मेरा यही मानना होता है कि अगर आप आए हैं मीटिंग में तो अपना पूरा 100% दीजिए इस मीटिंग के अंदर और पूरा ध्यान से सुनिए। अगर आप आने के बावजूद भी नहीं सुनते हैं और बाद में आप अपलाइन को या हमें कॉल करके या मैडम को कॉल करके पूछते हैं कि जो ट्रेनिंग हुआ था, वो जो प्रोडक्ट था, वो क्या, किस पे काम करता है, कैसे यूज करें, कितना हम लेंगे, कैसे उसका बेनिफिट है, तो अगर आप इस ट्रेनिंग सुनने के बावजूद भी आप कंपनी को या मैडम को व्हाट्सएप पे आप डिटेल डालोगे तो आपका ट्रेनिंग में आने का कोई फायदा नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, अब बखूबी आप लोगों ने सुना होगा और मैं आशा करूंगा इन फ्यूचर भी आप सुनेंगे, तो ध्यान से सुनिए। तो मैडम का बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद देंगे, और आप सभी भी दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं, क्योंकि मैडम जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतर लेके आते हैं, और अपना जो सालों का एक्सपीरियंस है वो आप सभी के बीच रखते हैं। चंद कुछ घंटों के अंदर अपना सालों का एक्सपीरियंस रखना बहुत बड़ी बात है, और वो भी डीपली रखना और ध्यान से समझाना। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगा अगर किसी के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल हैंड राइज आए हैं, एक एक करके मैं हैंड राइज बिल्कुल लूंगा। जब मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा तो प्लीज अपनी बारी का जल्द से जल्द इंतजार कीजिएगा, समय कहीं ना कहीं कम है, और अपने आप 100% दीजिएगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो वंदना सिंह जी का है। तो वंदना सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट करने का मैं फॉर्म दे देता हूँ, और जो भी आपका क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। 1 सेकेंड। जी वंदना जी, मैंने आपको बोलने का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन रखिए, आपको सेल्फ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को, जो भी आपका क्वेरी आप रख सकते हैं। जी सर। जी सर। गुड जी गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, मैम, गुड बोलिए, इवनिंग मैम, बताइए। बताइए। जी जी, बोलिए। जी मैम, जैसे कि पीरियड मिस होता है तो उसमें जैसे कि किस पीछे टाइम पे से लेना है। वॉइस बहुत आ रही है, आपके पीछे से आ रही है, कहाँ से आ रही है? नो मैम, मेरे साइड से नहीं आ रही। ओके। अपने आप को इसलिए हम कहते हैं एक जगह, अच्छी जगह स्थिर करिए, ताकि आपको मार्केट का। मैं आप क्लियर आ रही मैम? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। यस मैम। मैम, इसमें जैसे कि पीरियड मिस होता है लेडीजों का, और तो इसमें से दवा मतलब कैसे हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं? मैम थोड़ा लेट हो गई थी मैं, तो मैं देर से आई थी, इस वजह से मैं सुन नहीं पाई। देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया है कि अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे या मिस हो रहे हैं, बार बार साइकिल 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं आ रहा है, तो फाइब्रो केयर प्रोडक्ट को जो है वो आप पहले एक टैबलेट स्टार्ट कर लीजिए डेली का, राइट, यस मॉर्निंग के मैम। टाइम पे। सो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या है कि आपका साइकिल रेगुलेट होना शुरू होगा। उसके साथ जो है वो कंप्लीट वुमेन प्रोडक्ट को या शतावरी को आप अटैच कर सकते हैं। और क्योंकि अगर हम सिर्फ एमिनोरिया के लिए, मतलब पीरियड्स ना आने के लिए ले रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है पहला तो हमें रूल आउट करना चाहिए कारण क्या बन रहा है। ठीक है, तो जैसे अल्ट्रासाउंड कराया, तो अल्ट्रासाउंड अगर आपका नॉर्मल आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट स्टिल दैट मीन सिर्फ हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, तो वहां पर कंप्लीट वुमेन नारी शक्ति जो है उसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे। बट अगर लगता है कि वहां पे रसौलियां हैं, रसौलियों के लिए फिर आप फाइब्रो केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में जो है वो नारी शक्ति, शतावरी, या आप जो है वो कंप्लीट वुमेन प्रोडक्ट को साथ में अटैच कर सकते हैं। सो ये यस चीजें मैम। आपको बेनिफिट करेंगी। यस यस मैम। जी। मैम इसका प्राइस वगैरह? प्राइस आई थिंक आपको टीम से पता चल पाएगा जब आपके दूसरे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, तो वहां पर, और आई थिंक आपके पास पूरा वो ब्रोशर आता होगा। आप वेबसाइट पे जाके भी जो है वो रेट जी। को क्रॉस चेक कर सकते हैं, उसमें आपको क्या डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, आपको क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं,
वो सब चीजें आप अपने जो भी कंसर्न आपके ट्रेनिंग सेशंस, जो इस बिजनेस रिलेटेड ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसमें आपको ये सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैम हम। राधिका जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अपने आपको सेल्फ जी इनोट जी कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन आपका रख जी सकते सर। हैं। जी 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 जी। सर मेरे 3 सवाल है। पूछिए पूछिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए प्लीज। एक पहला सवाल है मैडम, अगर जैसे पीरियड्स खत्म हो गए हो आफ्टर 40। हाँ जी, मेनोपॉज हो गया जी। हाँ, मेरे पास कंप्लीट हो गया, तो ब्रेस्ट में जैसे छोटे छोटे ट्यूमर्स आते हैं, हम्म। तो वो ट्यूमर्स क्या कैंसर में कन्वर्ट होते बिल्कुल हैं हो सकते हैं या और नहीं या भी फिर हो सकते, दोनों चांसेस हैं। हाँ, और अगर गठान है तो उसके लिए क्या इसमें से सजेस्ट करना, वो थोड़ा जी, बताइए। देखिए, अगर ऐसा कुछ भी है जो कि आपको ओवर ग्रोथ लग रही है, तो डेफिनेटली जैसे अभी हमने आज डिस्कस किया, फाइब्रो केयर और ब्रेस्ट केयर, ये दोनों प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे, दोनों ही करेंगे, ये भी जरूरी है। उसके साथ नारी शक्ति जो है वो आप लीजिए, सो दैट कि आपके हार्मोन्स जो है वो रेगुलराइज हो जाएं। जब तक हार्मोन्स रेगुलर नहीं होंगे तो वो गांठें बार बार बनती जाएंगी, राइट, क्योंकि एस्ट्रोजन डोमिनेंसी हो रही है बॉडी में। और मीनवाइल आप प्लीज एक मैमोग्राफी जरूर कराइए, अगर आप इसके बारे में भी पूछ रहे हैं तो एक मैमोग्राफी करा लेना एक सेफ साउंड रहता है। उसके कारण हम इनिशियल स्टेज में ही अगर मान लीजिए कुछ इंडिकेशन आ जाता है कि हो सकता है ये कैंसरस हो, तो उसकी चेकिंग या उसकी जांच जो है वो करवाने के लिए उसको भेजा जा सकता है, राइट। सो जी 2 प्रोडक्ट और तीसरा प्रोडक्ट नारी शक्ति, ताकि इंटरनल सिस्टम रेगुलेट हो सके और हम जो है वो हमारे हार्मोन्स जो है वो रेगुलराइज हो सके। तो ये 3 प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे उस केस में। ठीक है मैम, थैंक यू। और एक है यूट्रस में 3.2 की सिस्ट है मैडम। 3.2 की सिस्ट है तो डेफिनेटली फिर तो फाइब्रो केयर आप स्टार्ट करा दीजिए, बिल्कुल कराइए। और साथ में कंप्लीट वुमेन प्रोडक्ट जो है वो दीजिए और नारी शक्ति दीजिए, ताकि हमारा सिस्टम, क्योंकि हार्मोन डिस्टरबेंस है, वो कहाँ हाँ से ठीक होगा, वो हमारा डिस्टरबेंस ठीक होगा जाके हमारा नारी शक्ति से या शतावरी से, राइट। सो नारी शक्ति में सारा कंप्लीट कॉम्बिनेशन है तो उसको आप इस्तेमाल करेंगे, राइट। उसके जी साथ साथ क्योंकि अब पानी की रसौली है तो फाइब्रो केयर जो है वो प्रोडक्ट वो भी हम साथ में करेंगे, ताकि वो फटाफट घुलनी शुरू हो जाए। सो 3 से 6 महीने के टाइम पीरियड में आप उनको ये दीजिए। पहली चीज, हाँ थोड़ा डाइट में उन्हें बोलिए कि ध्यान रखें, मीठा, चीनी, तला, इन सब चीजों का सेवन कम रखें डाइट के अंदर। थोड़ा अच्छा प्रोटीन जो है उसको डाइट में इम्प्रूव करिए, फाइबर को इम्प्रूव करिए, बॉडी की क्लेंजिंग में नारियल पानी हो गया, अल्कलाइन सिस्टम को मेंटेन करिए। इन जी। सब चीजों के साथ जब आप ये सप्लीमेंटेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो ये कितने दिनों तक लेना पड़ेगा, मतलब कोर्स देखिए, कितना रहेगा? यस, मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर हम चाहते हैं कि हम ठीक हो तो 3 से 6 महीने तक तो प्रोडक्ट आप देंगे ही। अल्ट्रासाउंड कराइए, साइज चेक कीजिए, 3 महीने बाद रिपीट अल्ट्रासाउंड कराइए, तो वहां से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि साइज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, जी राइट। सो जी दैट इज द राइट इंडिकेशन। उसके बाद 6 महीने तक उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करिए एंड जी डेफिनेटली आपको फायदा करेगा। ये तीनों जी, प्रोडक्ट थैंक साथ यू। में देने होंगे लेकिन। जी, और मेरी मम्मी का ब्रेस्ट कैंसर है मैडम, वो तो रिमूव हो ओके। गया। ओके। अभी लाइट शुरू है, रेडिएशन थेरेपी शुरू है, तो रेडियोथेरेपी चल उसमें रही है। क्या ये प्रोडक्ट देने सही है क्या? ये दे सकते हैं बिल्कुल रेडिएशन दे के टाइम पे? सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अभी जी। कितनी उनकी थेरेपीज हो गई हैं और कितनी अभी पेंडिंग है? लाइट्स अभी 25 बताए हैं, तो 19 हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट हमारा कवर हाँ अप होने वाला है, राइट। हाँ, 8 कीमो तो हुए हैं जी जी, सो उस अब। कंडीशन में प्लीज चलिए, आप थैंक यू। उनका ये प्रोडक्ट स्टार्ट कर दीजिए, राइट। जी जी, थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। कुछ और क्वेश्चन भी मैं चाहूंगा उनके भी एक बार बारी आ जाए। जी तो जी, बोलिए। अनुरोध जी है, अनुरोध जी का हैंड राइज हो रखा है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मैम के नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको उसमें डिटेल मिल जाएगा, है ना। अनुरोध जी, नमस्ते मैडम। सर बताएं।
हेलो। हाँ जी अनिरुद्ध जी बोलिए। नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते जी। एक्चुअली ये जो 40 से 45 का अंदर जो मेनोपॉज के बाद उनका फैट बढ़ रहा है और कॉन्स्टिपेशन रेगुलर आ रहा है। ठीक है, देखिए फैट बढ़ रहा है तो दैट मीन्स फैट बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस हो जाता है, बिकॉज जैसे मैंने बोला हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा तो खान पान का ध्यान रखना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, और उसके साथ जो है वो गार्सिनिया ग्रीन टी, ये 2 प्रोडक्ट आप जो है वो दे सकते हैं। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हम फाइब्रो केयर भी दे सकते हैं जहां पर वजन बढ़ रहा है पोस्ट मीनोपॉज, राइट। सो वैसे मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ये आप गार्सिनिया जो है और जो हमारा ग्रीन टी प्रोडक्ट है उसको आप पेशेंट को दीजिए तो डेफिनेटली, और साथ में खान पान का ध्यान रखें और फाइब्रो केयर प्रोडक्ट दे दीजिए सो दैट कि आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। हाँ मैम। मंजुषा त्या और दिवशी ये म्हणे का तिला लिंक म्हणे थोड़ा प्रारंभी जल्दी प्रेग्नन्सी मिल नहीं धक्का पा देत रहा होते, है, जिसके मग मैं नंतर टीम को 6 थोड़ा महिन्याला होते, मग नंतर 3 महिन्याला होते। राधिका जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर पाएंगे प्लीज। राइट, थैंक यू जी। हाँ जी बताइए अनिरुद्ध जी। मैम एक्चुअली ये जो लिंक ही थोड़ा लेट में आ रहा है, तो ये वीडियो अगर मिल जाएगा तो पहला पहला पार्ट सुन सकते हैं, या दूसरा कुछ ये जल्दी जो लिंक मिलने का लिए कुछ इसका साथ। बिल्कुल, देखिए अनिरुद्ध जी उसके लिए जो है वो हमारा जो KRS का YouTube चैनल है आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो वहां पर अपलोड हो जाते हैं विद टाइम, राइट। सो वो जैसे ही अपलोड होगा तो आपको सारा कुछ आप देख पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है, मैं आई थिंक देख पा रहा हूँ सभी के कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हैं या क्लियर हो गए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है, मैम ने बखूबी एक बहुत अच्छी लाइन बताई कि अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या जो मैम ने अभी आपको लाइन बताई कि हमारा एक चैनल है जिसका नाम है KRS मल्टी प्रो ऑफिशियल, आप उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितनी भी हमारी ट्रेनिंग होती है वो आपको अगले 1 या 2 दिन के अंदर वो अपलोड हो जाती है। अगर आपकी टीम का पर्सन कोई नहीं आ पाता है या कोई रह जाता है तो वो वहां पे आकर उस ट्रेनिंग को सुन और समझ सकता है और प्रोडक्ट की जानकारी ले सकता है। तो आई थिंक मैं कहना चाहूंगा कि मैं महेश कोहली आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं जगमीत मैम की ओर से और KRS परिवार की तरफ से, कि आप सभी लोग आप अपना कीमती समय निकल कर आए और आपने सीखने की कुछ ना कुछ कोशिश करी। अगर आप इसी तरह सीखते रहेंगे तो KRS में 100% आप अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नई ऊर्जा एक नई ट्रेनिंग के साथ। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।